जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 10वां अध्याय। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के लिए युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में आ पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाभाव ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गूंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन ना हुआ, इसलिए वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें एक यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वह ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी। उन्होंने ब्रह्मा जी का बदला लेने के उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिध, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, त्रुटि, भूषंडी तथा चित्र विचित्र पंख द्वार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शास्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे वह सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छित्र भित्र कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से टूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मणित मस्तकों से सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से वल्लभ विभूषित बहुओं से हार, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वह क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग भिन्न भिन्न हो जाने के कारण
युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वह पुरी के भीतर नहीं गए। यह मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लगा। सारथी ने इस प्रकार कहकर वह उस विचित्र रथ में बैठे रहे, तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया, तथा दिशाओं में उठी हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पा विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, भी, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी, और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया, और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परित्र, तलवार और मुसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प ब्रज की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्राय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उतान तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी असुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए, जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उतान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शरणापानी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है, जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। जय गणेश जी, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय दुर्गा माता। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 11वां अध्याय। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविधा कलेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा अविष कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वह शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छोड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वह इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उधर आदि अंग प्रत्यंगों को छीन छित्र भित्र कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक में भेज दिया, जिसमें उधर्व रेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वह बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। जय श्री राम। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। ता तुम जो निर्दोष
यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भागवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म किया है। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने ही बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मा पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का अविभार होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष रे निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के गुण रूप में व्यक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संसार करने वाले वह होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अत्यंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वह काल स्वरूप अव्यव परमात्मा ही स्वयं अंतर रहित तो होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वह ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मरने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। वह काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्टित है। उनका ना तो कोई मित्र है और ना शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने कर्म के अनुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं। सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वह स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसा तक लोग कर्म चरवाक स्वभाव वैशोषिक मतावलंबी काल ज्योतिष देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वह किसी भी इंद्रियां या परिणाम के विषय नहीं है। महाददादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वह क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लिप्त रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी
नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वह अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमर रूप है तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के वागबानों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन हर्षिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वत्स वल्ले वंश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण आदित्य अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच ना होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमात्मानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी ना होना चाहिए। तुमने जो यह समझ कर कि यह मेरे भाई के मरने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसत्र कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए।